हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय का रिव्यू कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं इस चैप्टर को। तो हम लोगों ने 21 तक श्लोक कर लिए थे। अब इसके आगे की हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब तक के श्लोकों में हमने पढ़ा कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक सब लोग अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, जो कि भगवान की भक्ति करके दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। अपना स्वरूप मतलब हम भगवान के दास हैं। फिर उन्होंने परीक्षित महाराज को बताया कि उनके जीवन का कुछ ही समय बाकी है, तो उनको उच्च लोकों में जाने की या स्वर्ग में जाने की इच्छा के लिए किसी कर्म कांड करने के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। फिर सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि जीवन की कम से कम आवश्यकताओं को स्वीकार करो ताकि भक्ति करने के लिए समय मिले। और फिर उन्होंने बताया कि सिर्फ भौतिकवादी लोग होते हैं जो भगवान का नाम नहीं लेते, अन्यथा जो व्यक्ति अपने मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, जिनको जीवन के लक्ष्य का पता है, वो अपने हृदय के अंदर जो भगवान है उसका चिंतन करते हैं। भगवान का फिर रूप का वर्णन किया है। भगवान जो हमारे हृदय के अंदर है वो कैसे, कैसा उनका स्वरूप है, कैसे वो दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पे सद्य मुक्ति का वर्णन हुआ कि अगर कोई योगी अपने प्राण त्यागता है, उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो वो अपनी आत्मा को प्राण वायु को ऊपर उठाता हुआ वो अपनी ब्रह्मरंध्र से अपनी आत्मा को निकालता है और भगवत धाम में पहुंचता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं हैं, किसी योगी की, तो उसकी जर्नी कैसी होती है, उसको मिलती है क्रम मुक्ति। वो हम आज पढ़ने वाले हैं। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थोड़े से श्लोक है, आई होप कि जल्दी हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि हमने पहले डिटेल में इसको कर रखा है। अच्छा, 22वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर किसी योगी की भौतिक सुखों को भोगने की इच्छा है, तो वह क्या करेगा? वो अपने स्थूल शरीर का तो त्याग कर देगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो कि मन बुद्धि अहंकार से बना है, उसको अपने साथ लेके जाएगा मृत्यु के बाद। अब योगी क्योंकि भक्ति करता है, तपस्या करता है, और उसको ज्ञान होता है, तो उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिसके कारण वो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ विभिन्न लोकों की यात्रा कर सकता है। ये बताया गया। तो योगी कैसे यात्रा करेगा? सबसे पहले उसने अपनी आत्मा को ब्रह्मरंध्र से निकाला। अब वो सुषुम्ना नाड़ी द्वारा, सुषुम्ना नाड़ी कहाँ होती है? आपकी रीढ़ की हड्डी के पास होती है। सुषुम्ना नाड़ी द्वारा कौन से मार्ग से यात्रा करेगा ऊपर के लोगों के? आकाश गंगा के मार्ग से। नाड़ी कौन सी यूज करी? सुषुम्ना नाड़ी। और मैंने आपको बताया था सुषुम्ना नाड़ी शरीर के भीतर भी है, और आचार्य बताते हैं सुषुम्ना नाड़ी शरीर के बाहर भी है। तो आकाश गंगा के मार्ग से होता हुआ सबसे पहले कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक जाएगा। और वह सबसे पहले उसको ना वहां पे शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्ध कहाँ पे जाके होगा? अग्निलोक में। अग्निलोक में जाके अगर उसके अंदर कोई कल्मश रह गया है तो वो नष्ट हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा? योगी शिशुमार चक्र को पार करेगा। शिशुमार चक्र क्या होता है? भगवान विष्णु की नाभि को शिशुमार चक्र कहा जाता है। अगर आप समझो कि पूरा ब्रह्मांड क्या है, एक पहिए के समान है, या जो मेले में उड़न खटोला लगा होता है, उड़न खटोले के व्हील के समान है, तो जो उसकी धुरी होती है, केंद्र होता है, एक्सिस होता है, उसको बोलते हैं शिशुमार चक्र। तो शिशुमार चक्र को पार करके योगी कहाँ जाता है? महरलोक में। महरलोक में कौन रहते हैं? बड़े बड़े महात्मा संत रहते हैं, जैसे भृगु मुनि। वहां पे आयु कितनी है? 4 अरब 30 करोड़ साल की वहां पे आयु है महरलोक में। और संतों के लिए भी वो स्थान पूजनीय है। दोबारा से रिपीट कर देते हैं 2-3 श्लोकों को। इसमें बताया गया है क्रम मुक्ति का वर्णन है। अगर किसी योगी ने पूरी जिंदगी उसने भक्ति तपस्या सब किया, ज्ञान अर्जित किया, अष्टांग योग का अभ्यास किया, लेकिन मन में इच्छा रहेगी कि मैं सिद्धियां प्राप्त करूं, या मन में इच्छा रहेगी कि मैं अलग अलग लोकों में जाके देखूं अलग अलग लोकों में क्या है, क्या होता है, तो वो स्थूल शरीर का तो त्याग कर देगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार से बना है उसको साथ में लेके जाएगा। वो सुषुम्ना नाड़ी को यूज करेगा। अपनी सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग करते हुए आकाश गंगा के मार्ग से अग्निलोक जाएगा। अग्निलोक में अगर उसका कोई कल्मश रह गया, वहां से उसको शुद्धिकरण हो जाएगा उसका। फिर वो क्या करेगा? फिर वो शिशुमार चक्र को पार करेगा। शिशुमार चक्र क्या है? पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है शिशुमार चक्र। उसको पार कर जाएगा। इसको भगवान विष्णु की नाभि भी कहा जाता है।
वहां से वो जाएगा महरलोक, जहां पे भृगु जैसे संत रहते हैं, आयु है 4 अरब 30 करोड़ साल। इसके बाद क्या होता है, जब प्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी के जीवन का अंत होता है, और संकर्षण जी के मुख से, अनंत के मुख से क्या निकलती है, अग्नि निकलती है, प्रलय की अग्नि, जिससे सारे लोग भस्म हो जाते हैं। तो उस समय बाकी नीचे के लोग तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन महरलोक नष्ट नहीं होता। हाँ, महरलोक तक उस अग्नि का ताप पहुंचता है। तो महरलोक के जो निवासी होते हैं उनको गर्मी लगने लग जाती है। तो वो क्या देखता है, योगी देखता है कि नीचे के सारे लोग ना राख में परिवर्तित हो गए हैं, सारे ग्रह। तो वहां पे विमान होते हैं, उन विमानों को यूज करके वो योगी महरलोक से ऊपर चला जाता है। महरलोक के ऊपर क्या है, सत्यलोक, ब्रह्मलोक। अब वो ब्रह्मलोक चला जाएगा, सत्यलोक के लिए प्रस्थान कर जाएगा। सत्यलोक में 150 खर्ब आयु है जीवन की, सत्यलोक में, ब्रह्मा जी के लोक में। सत्यलोक में ना बुढ़ापा होता है, ना शोक होता है, ना कोई बीमारी होती है, वहां के लोगों को कोई कष्ट नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन कभी कभी वो, जब वो नीचे के लोगों को देखते हैं, पृथ्वी के लोगों को, उससे नीचे के लोगों में जो लोग रह रहे हैं उनको देखते हैं, उनको बड़ा दया आती है उन पर। वो कहते हैं कि सारे लोग इतना कष्ट भोग रहे हैं, और भक्ति करके भगवान की, ये देखो लिखा हुआ है, भक्ति सेवा की प्रक्रिया से अभिन्न है। तो भगवान की भक्ति करके ये कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इनको पता ही नहीं है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और अगर किसी को पता है वो करता नहीं है। तो ये सब चीजों को देख के वो लोग दुखी होते हैं, उनको अपना पर्सनल कोई दुख नहीं है, वो हम लोगों के दुख को देख के दुखी होते हैं, उनमें करुणा का भाव आता है। अब क्या होता है, सत्यलोक पहुंचने के बाद क्या होता है, योगी इसके बाद की जो जर्नी है, अब वो सत्यलोक तक तो पहुंच गया, अब उसको ना ऊपर के जो आवरण, स्थूल आवरण, सूक्ष्म आवरण, उनको पार करना पड़ता है। स्थूल आवरण कौन से होते हैं, मैंने आपको गोलोक वृंदावन का चार्ट दिखाया हुआ है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये परतें हैं ब्रह्मलोक के ऊपर। इन सारी परतों को पार करता है योगी। ये ब्रह्मलोक के बाद की जर्नी है, पता लग गया ना। पहले योगी पहुंचा अग्निलोक में, वहां से उसने शिशुमार चक्र को पार किया, वहां से महरलोक पहुंचा, वहां से वो पहुंच गया सत्यलोक। अब वहां पे भी उसकी जर्नी खत्म नहीं हुई। देखो योगी की यात्रा कितनी कष्टप्रद है, जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं, वो भी योगी की। अगर कोई व्यक्ति योगी ना होता, भक्ति ना करता, तो फिर तो वो नीचे के लोकों में गिर जाता, नरक में चला जाता, अगर गलत काम करता। ये तो योगी की यात्रा का वर्णन है। इसके बाद वो जितने भी ब्रह्मांड के ऊपर के आवरण है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको पार करेगा। हर आवरण क्या है, पहले वाले आवरण से 10 गुना ज्यादा मोटा है। आपको बताया था कि पहला आवरण अगर 4 अरब मील का है, सपोज पृथ्वी का आवरण 4 अरब मील का है, तो जल का 40 अरब मील का होगा। ठीक है, हर परत दूसरी परत से 10 गुना ज्यादा मोटी है। तो पहले वो स्थूल आवरण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को स्थूल आवरण कहते हैं। जो महत तत्व है, ये मन है, ये अहंकार है, ये जो आवरण है, इनको सूक्ष्म तत्व कहते हैं। पहले योगी स्थूल आवरणों को पार करेगा, फिर सूक्ष्म आवरणों को पार करेगा। महतत्व की उसको भी पार कर जाएगा। महतत्व का जो आवरण है, महतत्व क्या होता है, महतत्व होता है जहां से सृष्टि का उद्गम होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष बीज से उत्पन्न होता है, बीज से इतना बड़ा वृक्ष बनता है। तो इतनी सारी सृष्टि की रचना महतत्व से हुई है। ठीक है, तो महतत्व से भी पहले प्रधान होता है। इसके बारे में आप पढ़ोगे, जैसे आगे के चैप्टर्स आएंगे ना, इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे भागवतम में आप। अब अब जब सारे आवरणों को पार कर गया, अब उसे सेल्फ रियलाइजेशन होता है योगी को। अब उसे पूर्ण आनंद, पूर्ण संतोष की प्राप्ति होती है। भगवान के साथ पूर्ण आनंद और पूर्ण संतोष की जब आत्मा शुद्ध हो जाती है, और उस अवस्था में जाके योगी कभी भौतिक संसार के प्रति आकर्षित आकर्षित नहीं होता। तो परीक्षित महाराज ने, अब आप देखो सब लोग, क्रम मुक्ति कितनी मुश्किल है। हाँ, अगर किसी की भौतिक इच्छाएं हैं, उसको क्रम मुक्ति मिले, कितने, कब मिलेगी, करोड़ों अरबों खरबों सालों के बाद मिलेगी। कितना मुश्किल रास्ता है। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपने जो कुछ मुझसे पूछा था, मैंने उसका उत्तर दे दिया, और मैं अपने मन से ही उत्तर नहीं दे रहा, यह वेदों के अनुसार है और शाश्वत सत्य है। वेदों की वाणी क्या है, भगवान की श्वासों से वेद निकले हैं, तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट ट्रुथ है।
और ये सारा ज्ञान मुझे कैसे मिला? ये सारा ज्ञान कह रहे हैं कि गुरु परंपरा से मेरे पास आया है। पहले भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न हुए, उन्होंने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया। फिर ब्रह्मा जी ने ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी ने जब ये ज्ञान उनको मिला, भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने उन सारे वेदों को 3 बार फिर से पढ़ा, उसका एनालाइज किया, एकाग्रता से पढ़ा। जैसे हमें भागवतम मिलती है, हम बार बार पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, जिज्ञासु होते हैं, तो ब्रह्मा जी ने एक जिज्ञासु की भांति 3 बार वेदों को पढ़ा। फिर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनके पास पहुंचना और भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और भगवान कृष्ण कौन है? वो सब लोगों के हृदय में विद्यमान है, और अगर हमारी इच्छा हो उनको प्राप्त करने की, तो वो हमारी सहायता करते हैं, हमें भीतर से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है, लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो कहते हैं हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि उसको भगवान के बारे में सुनना चाहिए। कौन से भगवान के बारे में? जो कि सब जगह पे हैं, हर जगह पे हैं और शाश्वत है, पहले थे, अब है, हमेशा रहेंगे। उनकी महिमा को हमेशा याद करना चाहिए। और भौतिक जगत में जो इतने लोग भटक रहे हैं, वो भगवान कृष्ण की डायरेक्ट भक्ति करके, जाप करना है, भगवान की सेवा करनी है, इसके द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। विल्व मंगल ठाकुर लिखते हैं, आचार्य विल्व मंगल ठाकुर, कि जब से मैंने भगवान की भक्ति करनी शुरू की है, मुक्ति तो मेरे दरवाजे पे भिखारी की भांति खड़ी है, वो तो मेरी सेवा करने के लिए। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है, मुक्ति उसको बाय प्रोडक्ट में साथ मिलती है। जैसे टीवी खरीदते हो, रिमोट साथ में मिलता है, जूते खरीदे हैं तो उसके लेसेस, फीता साथ में मिलेगा। तो जो भक्ति करता है, मुक्ति तो बाय डिफॉल्ट साथ में मिलती है, उसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हम्म। और जो लोग भगवान कृष्ण के अमृतमय संदेश को ग्रहण करते हैं, ये जो भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, वो भौतिक जीवन में भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण उनका खत्म हो जाता है, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, और वो दोबारा से भगवान के चरण कमलों में लौट जाते हैं। तो लास्ट के श्लोकों में इन्होंने श्रीमद् भागवतम की भी इनडायरेक्टली एक ढंग से महिमा का वर्णन किया है। भगवान के बारे में बार बार सुनो, उनकी महिमा का गान करो, उनको स्मरण करो। क्या मिलेगा इससे? इससे हम भगवान के धाम में वापस पहुंच जाएंगे। उससे क्या होगा? जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस नहीं फंसेंगे। जीवन की जो इतनी सारी प्रॉब्लम है, इनका बार बार सामना नहीं करना पड़ेगा। राइट। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब छोटा से थोड़े से श्लोक रह गए थे, आई होप सो सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि पहले बहुत डिटेल में एक एक चीज को समझाया जा चुका है, एग्जाम्पल्स दे दे के आपको। 5 प्रकार की वायु, 6 प्रकार के चक्र, शिशुमार चक्र, सुषुम्ना नाड़ी, फिर महरलोक के बारे में, ऊंचे उच्च लोकों के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। अगर किसी का मन करे सुनने का, यूट्यूब पे वीडियो से दोबारा से सुन सकते हैं। अब किसी की कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता प्रणाम। जी, एक चीज ना, मैं ना मतलब मैंने शायद सुना नहीं होगा या बीच में रह गया होगा। माता जी, जैसे ना आपने अभी बोला कि योगी जब पृथ्वी से ब्रह्मरंध्र के द्वारा अपने प्राण निकालता है, प्राण वायु से प्राण निकालता है, तो जब वो सत्यलोक में पहुंच जाता है, वो वापस आपने बोला कि जो 5 आवरण है, जो स्थूल आवरण है, हम्म। पृथ्वी आवरण, माता जी दैट मीन्स ये मतलब दोबारा से शुरू हो जाता है? पृथ्वी जल अग्नि ये आवरण है या पृथ्वी ये जो लोक है? 14 लोक है ना, ये ऊपर से नीचे तक जो 14 लोक है, सबसे ऊपर ब्रह्म लोक है ना। हमें ऐसा लगता है कि ये हाँ जी। आध्यात्मिक जगत है, ना ना ना, ब्रह्म लोक भी भौतिक जगत में ही आता है। ब्रह्म लोक के ऊपर हाँ। आवरण है, ब्रह्म लोक के ऊपर परतें हैं, फिर उन परतों को पार करता है। मेरे को उस दिन ना गोलोक वृंदावन का चार्ट मेरे से ओपन नहीं हुआ, लेट मी ट्राई, अगर आपको ओपन करके आज दिखा पाऊं। ठीक है। मैंने गोलोक वृंदावन का चार्ट ना बहुत डिटेल में कराया हुआ है। जिसको गोलोक वृंदावन का जी। चार्ट आता है ना, वो हाँ इसको जी। बहुत इजीली समझ पाएगा। और मैंने 8-10 बार करवाया हुआ है, स्टिल अगर मुझे पिक्चर मिल जाती है देन आई कैन टेल यू ये ना माता जी, दैट अवे। मैंने शायद नहीं करा, मैंने अभी नया ज्वाइन करा होगा हाँ ना। वो ना, वो ऊपर है उसके, जब ब्रह्मलोक के ऊपर माता जी ने बताई थी परतें हाँ, होती हैं। ब्रह्मलोक के और वो ऊपर 10 परतें टाइम्स होती हैं। होती है। मेरे को अब ना बस कुछ मिल जाए। 10 टाइम्स ज्यादा होती है हर परत। अभी बहुत भी बहुत, बताया आपने। हाँ, इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैंने टाइम लगाया हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम। जस्ट 1 मिनट।
लेट मी शो यू अ चार्ट। बहुत अच्छे से नजर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत विजिबल है कुछ कुछ स्क्रीन। हाँ जी। ये ना थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा, स्क्रीन इतनी बड़ी भी नहीं है। ये यहां तक मेरा कर्सर नजर आ रहा है, हम्म। कर्सर ये हाँ जी, तीर हाँ का जी, हाँ निशान है जी, ना, यहां तक ब्रह्मलोक हाँ है। जी, ये जो ये लाइनें नजर आ रही हैं यहाँ पे, ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ इस जी, हाँ ये जी। ये भौतिक आवरण है, यहाँ तक ये है, ये स्थूल आवरण है, इसके ऊपर सूक्ष्म ठीक है, आवरण है, राइट। ठीक, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। ब्रह्मलोक के ऊपर है, फिर उनको पार करता है। जी। क्लियर हो अ, गया अभी। एक माता जी मेरी ना मतलब आज मतलब सुबह ना मेरी स्टूडेंट के साथ एक चर्चा हो रही थी ऐसे। तो वो हम्म, कह रहे थे कि मैम जैसे हम लोगों को दोबारा दोबारा जन्म क्यों होता है। हम्म, तो मैंने उनको ना मतलब ऐसा बोलने की कोशिश करी कि क्या होता है, कहते भक्ति कैसे आती है। उसने मैंने ठीक आंसर करा, आप देखना एक बारी। मैंने उनको बोला कि जब हम इंसान का जैसे मानव का जन्म होता है तो वो भक्ति करने के लिए हुआ होता है। तो इस दौरान उससे कुछ बुरे कर्म भी होते हैं और कुछ अच्छे कर्म भी होते हैं। तो कई बार क्या होता है, अच्छे कर्मों का पुण्य ज्यादा हो जाता है। तो वो बुरे कर्मों का फल खत्म करने के लिए मतलब कि ठाकुर जी उनको दोबारा से भेजते हैं ताकि वो अच्छे कर्म करे। नहीं माता जी, तो ये लेकिन आपका वो आंसर अच्छे गलत है। ये आपका आंसर ठीक गलत है। है, ठीक है, ऐसे नहीं बताना है। देखो, हाँ जी, भौतिक जगत में क्या होता है ना, भौतिक जगत में माइनस प्लस कैंसिल हो जाते हैं ना, -1 + 1 कैंसिल हो जाते हैं ना, हाँ जीरो जी, हो हाँ जाता जी, है। हाँ आध्यात्मिक जी, जगत हाँ में जी, ऐसा हाँ नहीं जी, होता। आपके अच्छे हाँ कर्म आपके बुरे कर्मों को खत्म नहीं करेंगे। आपके अच्छे कर्मों का आपको जी, अलग से फल मिलेगा, बुरे कर्मों का फल आपको अलग से मिलेगा। ठीक है, आप अगर आप जी, बहुत पुण्य करोगे, आप सोचे मेरे बुरे कर्मों का फल खत्म हो जाएगा, वो नहीं होगा। ऐसा नहीं होने हाँ वाला, जी, दोनों का अलग अलग फल मिलेगा, पहली बात। दूसरी अब बात भक्ति कैसे जी, आती है। देखो भक्ति, इसके हाँ, लिए ना बहुत सुंदर चर्चा करी तो हुई है इतनी, चलो फिर से, अभी ज्यादा तो नहीं हाँ, बता पाऊंगी, मेरे को कहीं पे जाना है, बट थोड़ा सा। भक्ति आ हाँ, सकती है आगे आपके जीवन में, अगर आपके पूर्व जन्म में आपने भक्ति की है तो इस जन्म में भी आ जाएगी। भक्ति आती है संतों जी, की कृपा से, भक्ति आती है वैष्णवों की हाँ जी, कृपा से। किसी वैष्णव की कृपा हो जाए, हम्म, आप अधिकारी भी नहीं है, आपने कुछ अच्छा पुण्य कर्म कुछ नहीं किया, किसी वैष्णव की कृपा हो जाए तो आपके जीवन में भक्ति आ जाएगी। भक्ति हम्म, आती है भगवान की हेतु की कृपा से। भगवान बिना कारण के कभी कभी किसी के ऊपर दयालु हो जाते हैं। जैसे जब हम्म, महाराज प्रताप रुद्र जो थे, वो राजा थे, चैतन्य महाप्रभु ने उनसे मिलने से मना कर दिया। उनका जो बेटा था उनसे मिलने के लिए महाप्रभु बाद में राजी हो गए, जब रामानंद राय ने काफी उनको इंसिस्ट किया, और सार्वभौम भट्टाचार्य ने, सब सभी वैष्णव गणों ने बोला, तो चैतन्य महाप्रभु उससे उनके बेटे से मिलने के लिए राजी हो गए। तो उस समय क्या हुआ, वो जो राजकुमार था, उसने पहले कभी ऐसा नहीं है कि वो चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी था या भक्ति करता था। हुआ क्या, उसने राजकुमार ने येलो कलर का वो पहना हुआ था, वस्त्र पहने हुए थे, आभूषण धारण किए हुए थे, उसका सांवला रंग था। महाप्रभु को उनको देख के कृष्ण की याद आई, भगवान श्री कृष्ण की, और उन्होंने उनको गले से लगा लिया, और एकदम से उसको भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, उसके अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए उसकी बॉडी में। तो चैतन्य महाप्रभु ने अहेतु की कृपा कर दी राजकुमार के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे संतों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, भगवान की अहेतु की कृपा से, ठीक है, तो जीवन में भक्ति आती है, राइट। जी, 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 जैसे गोपियां हैं, गोपियों में भी कुछ नित्य सिद्धा थी, कुछ साधन सिद्धा थी। ठीक है, और कुछ गोपियां हम्म, ऐसी थी कि जो भगवान की भक्त नहीं थी, बाकी गोपियों को देख देख के उनके मन में कृष्ण के प्रति वैराग्य, वो प्रेम उत्पन्न हो गया, राइट। ये टॉपिक हम्म, सारे करवाए हुए हैं, मे भी आपने शायद क्लासें काफी बाद में ज्वाइन की है, बट इसके ऊपर काफी चर्चा हाँ हो जी, गई है। तो जी ये नहीं माता कहना जी, कि जी, बुरे कर्म अच्छे कर्मों से खत्म हो जाएंगे, वो नहीं हाँ है, जी। राइट। एक माता जी मेरे को ना एक और चीज समझ आई है अभी के दिनों में। जैसे मैं आपसे बार बार बोलती थी कि मेडिटेशन करनी है, या मतलब मेडिटेशन का मतलब यही हुआ कि हमने अपने जो भौतिक थॉट प्रोसेसेस है उनको बंद करना है। तो हमने वो कुछ बंद नहीं हो सकते हैं करना है, सिर्फ भगवान डोंट का डोंट ट्राई चिंतन। टू डू एनी मेडिटेशन, जस्ट मंत्रा मेडिटेशन किया करो। हरे कृष्ण महामंत्र हाँ बोला जी, करो, और साथ साथ में उस मंत्र को ना ऐसे सोचा करो कि ये लिख रही हूं मैं, या सामने वो जैसे हरे बोला तो हरे दीवार पे लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। सोचो सामने वो प्रकट हो रहा है, हरे मंत्र सामने दीवार पे राम शब्द प्रकट हो रहा है। वो मंत्रा मेडिटेशन करो, दैट इज मोर, मतलब मच मोर इजी रादर देन दिस मेडिटेशन। जी बाकी ठीक है, और जी। आराम से बैठ के भगवान का चिंतन भी कर सकते हैं, बट ट्राई टू डू मंत्रा मेडिटेशन। बिफोर दैट यू शुड ट्राई टू स्टार्ट विथ सम प्राणायाम एक्सेट्रा, उससे थोड़ा ब्रीदिंग कंट्रोल होता है तो ध्यान थोड़ा अच्छा लग जाता है। हम्म। और कुछ? थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू। और किसी को प्रश्न हाँ है? तो जी एक चीज थोड़ा सा बता देंगे, मैं भी हाँ जैसे जी। आपने बताया था महत तत्व का बताया था ना आपने, हम्म। प्रधान और महत तत्व। प्रधान तो वो ही हुई ना जो अव्यक्त अवस्था है गुणों की, तीनों गुणों की, और जो सतो रजो तमो गुण, जब जब सतो रजो हाँ तमो गुण 1:1:1 की रेशियो में होते हैं, तब उसको महत्व, मतलब वो प्रधान की अवस्था हो गई, प्रधान तीनों गुणों प्रधान की एक ही अवस्था अवस्था में हो में गए। है। हाँ ठीक है। हाँ, और माता जी जब वो महत तत्व है तो विष्णु वो अपनी जीव वो शक्ति एनर्जी काल डालते शक्ति हैं से ना। क्षोभ करते हैं, दृष्टिपात करते हैं जब, तब होता है। हाँ मेरे को लगता है, मुझे शायद आप भूल गए इस टॉपिक को, मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा दूंगी। कमिंग टॉप चैप्टर्स में आने वाला है ये सब कुछ, ये सृष्टि रचना बार बार आएगा, पीछा नहीं छोड़ेगा, बार बार आएगा, हर बार ऐसे नहीं, समझाया मैंने ना जाएगा। एक क्वेश्चन आया था वो, उसके लिए मैं पूछ रही थी दोबारा नहीं से ना डोंट आपसे। वरी, मैं आपको क्यों? बता दूंगी, दोबारा से बता दूंगी, हाँ थोड़ा सा ना, आपको एक्सप्लेन कर ये देंगे। पढ़ा मतलब मेरे को जो आपने बताया था वो मैंने नोट बनाया हुआ है, उसी को मैं वो कर रही थी कि भाई उसमें आपने यही बताया था कि विष्णु भगवान विष्णु दृष्टिपात करते हैं और हम्म। काल शक्ति डालते हैं उसके अंदर ना। हाँ, काल शक्ति से क्षोभ करते हैं, जीव शक्ति काल शक्ति से हाँ क्षोभ उत्पन्न, क्षोभ मतलब तो जो एजिटेशन, राइट। हाँ एजिटेशन करते हैं तो फिर वो जो इससे है जो 1:1 हाँ 1:1 की रेशियो है चेंज हो जाती है, फिर वो हाँ आगे सृष्टि को हाँ रचना, यही। राइट, हाँ यही है मैंने यही। आपके नोट तो बनाए हुए हैं, राइट, दैट्स उसी का ग्रेट। ही मैं फिर भी पूछ एक रही बार थी उसमें पढ़ा दूंगी, हाँ कमिंग क्लासेस में ना एक बार फिर से पढ़ा देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, राइट। थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा वैसे तो। हाँ हाँ, आपके नहीं नोट्स मैंने पढ़ा पढ़े दूंगी, थे। नॉट एन इशू, प्रधान महत्व फिर से समझा देंगे। ठीक है। अभी एक्चुअली आज मतलब नाउ आई हैव टू गो समवेयर, आई एम एंडिंग अप द नहीं सेशन कोई अभी। बात नहीं माता जी, कल या परसों में, क्योंकि वो मेरे को हाँ देना है हाँ लिख के ना। डेफिनेटली, मेरे को आज कहीं पे जाना है तो आई हैव टू गो, तो कोई अभी मैं दिक्कत नहीं है। हैंड अप कर रही हूँ। नहीं कल नहीं, की कल क्लास या में बाकी परसों कल टॉपिक करा चलेंगे। देना। कल करा दूंगी, ठीक हाँ है। कल करा दे, हाँ थोड़ा सा कल करा देना। ठीक है माता जी, राइट, थैंक यू थैंक सो यू। मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।